गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनवरी 2025 से जीएसटीआर 3बी का जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है, अब आप उस ऑटो पॉपुलेटेड फिगर को चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया, जो आपने आईएफएफ के अंदर इनवॉइसेस अपलोड किए, और जो भी आपने जीएसटीआर 1A के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट या आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, उसका जो फिगर है वो जब आपके जीएसटीआर 3बी में आएगा, तो अब आप अपनी सेल्स लाइबिलिटी को, टर्नओवर को एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एडवाइजरी जो है इशू कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल की तरफ से। आज हम लोग उसी एडवाइजरी को डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये पूरा का पूरा नया मैकेनिज्म जो जनवरी 2025 से जीएसटीआर 3 फाइलिंग में आने वाला है वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि धीरे धीरे अब जो जीएसटीआर 3बी का फॉर्म है वो इस मोड पे चला जाएगा कि फिगर्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होंगी, और उस फिगर्स को आप बिना एडिट किए, बिना कुछ चेंज किए जो है वो फाइल कर पाएंगे। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी इशू करी है, हार्ड लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी इन जीएसटीआर 3बी। यानी कि अभी जो ये हार्ड लॉकिंग होगी, अभी जो ये फ्रीजिंग होगी, वो हो जाएगी लाइबिलिटी से रिलेटेड। यानी कि अभी आपने अगर मान लो जीएसटीआर 3बी फाइल करना है, तो उसमें आप डालेंगे सेल से रिलेटेड डेटा और उसका लाइबिलिटी, और दूसरा आप डालते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट। अभी जो डेटा फ्रीज किया जाएगा वो किया जाएगा सेल्स और उस टर्नओवर या सेल्स के ऊपर बनने वाली लाइबिलिटी का। यानी कि जो जीएसटीआर 1 से टर्नओवर ऑटो पॉपुलेट होगा, अभी सिर्फ उसको फ्रीजिंग करने की बात करी गई है। यहां पर आप देखेंगे तो इन्होंने आगे लिखा है, इन ऑर्डर टू असिस्ट द टैक्स पेयर्स इन फाइलिंग देयर रिटर्न्स एंड मिनिमाइजिंग एरर्स। इनका पर्पस है कि एरर नहीं हो, इसीलिए ये स्टेप लिया जा रहा है। जबकि प्रैक्टिकली होगा बिल्कुल इसके उलट। एरर को ठीक करने के लिए ही वो एडिटिंग का ऑप्शन देने की बात है। यहां पर कहानी अलग चल रही है। जीएसटीएन हैज कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग द जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, अपने जान में जीएसटी रिटर्न का फाइलिंग प्रोसेस इंप्रूव कर रहे हैं। एंड इन दिस स्टेप द जीएसटी पोर्टल हैज नाउ प्रोवाइड्स अ प्रीफिल्ड 3बी फॉर्म। अभी आपको जीएसटीआर 3बी प्रीफिल्ड मिलता है। उनको ये मालूम है कि आप जो जीएसटीआर 1 भर रहे हैं वो बिल्कुल सही भर रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं जो प्रीफिल्ड है वही सही है। वेयर द टैक्स लाइबिलिटी इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम डिक्लेयर्ड जीएसटीआर 1। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा, 1 है आईएफएफ में गलती हो गई तो 3बी भी तो गलत हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है अभी। बाय द सप्लायर वाइल द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम 2बी, और जो आपका आईटीसी है वो 2बी से जनरेट होता है। अब यहाँ पर अ डिटेल्ड सिस्टम जनरेटेड पीडीएफ ऑफ द ऑटो पॉपुलेटेड, पूरा आपको कंप्लीट सिस्टम जनरेटेड एक 3बी दे देंगे ये। नाउ टैक्स पेयर्स आल्सो हैव अ फैसिलिटी टू अमेंड देयर इनकरेक्टली डिक्लेयर्ड। यानी कि अगर जीएसटीआर 1 में या आईएफएफ में या 1A में कोई गलती हो गई है, तो आप उसको क्या करते हैं, 3बी फाइल करते समय अपना अमाउंट जो करेक्ट है वो ठीक कर लेते हैं। यानी कि आपका टैक्स एटलीस्ट करेक्टली जमा हो जाए। तो इससे क्या होता है कि आपका टैक्स तो वो करेक्ट चला गया, लेकिन 1 में गलती हो गई, तो आपका 1 और 3बी जो है वो मिसमैच करता है। इस मिसमैच को खत्म करने के लिए अब ये गवर्नमेंट मतलब जीएसटीएन ये कह रहा है कि 1 और 3बी में आपका कोई मिसमैच नहीं हो। इसीलिए जो 1 में आपने डाला भले ही वो गलत डाला, 3बी में वही अमाउंट रहेगा, उसे आप चेंज नहीं करेंगे। आपको कोई भी चेंज करना है आप अगले महीने अमेंडमेंट के थ्रू करेंगे, allowing them an opportunity to correct their liabilities before filing their 3B। तो आपको अभी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। एडिशनली टू मैनेज इनवर्ड सप्लाईज और आईटीसी के लिए 3बी का जो ऑप्शन है उसके अंदर आईएमएस का आपको ऑप्शन दिया गया है, बिल टू बिल मैचिंग का, जिसके अंदर आप बिल्स को एक्सेप्ट, पेंडिंग, रिजेक्ट वगैरह वगैरह कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड फ्रॉम जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स, यानी कि जनवरी 25 से जीएसटी पोर्टल इज गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट मेकिंग चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है, इज गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट मेकिंग चेंजेस इन ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी इन प्री-फिल्ड 3बी फ्रॉम जीएसटीआर 1, 1A, आईएफएफ टू फर्दर इनहेंस एक्यूरेसी इन रिटर्न फाइलिंग। इनका कहना है 1A और आईएफएफ में जो फिगर्स चलेगी, उस फिगर्स का जब ऑटो पॉपुलेशन 3बी में आ जाएगा, तो उस ऑटो पॉपुलेटेड फिगर को बेसिकली टेबल 3.1 ब्रैकेट ए के जो फिगर्स हैं
इस फिगर को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ये आपका फ्रीज हो जाएगा। इनके हिसाब से ये चीजें रिटर्न फाइलिंग को इनहेंस करेंगी, एक्यूरेसी को इनहेंस करेंगी। होगा इसका बिल्कुल उलट। इट इज वंस अगेन सजेस्टेड that in case any changes is required in auto populated liability then it must be handled through 1A। अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो वो आपको 1A के थ्रू करना है। बेसिकली क्या कहना है इसमें, मान लीजिए आपने GSTR1 फाइल करा, आपने GSTR1 में डिक्लेयर करा 1 लाख की लाइबिलिटी। अब आपके 3B में ऑटो पॉपुलेट हो गया 1 लाख की लाइबिलिटी, लेकिन आपको एक्चुअली करना था 90,000 की लाइबिलिटी को डिक्लेयर। तो अभी क्या करते हैं, आप डायरेक्टली 3B में 90,000 कर देते हैं। अब आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा 3B के लिए। आपको क्या करना होगा, 1 और 3B फाइल करने के बीच में एक नया फॉर्म दिया गया है GSTR1A। आप इस 1A के अंदर इस 1 लाख की लाइबिलिटी में से 10,000 की लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। और ये 10,000 की लाइबिलिटी जैसे ही रिड्यूस करेंगे तो आपका 3B में डेटा 1 लाख पॉपुलेट नहीं होगा, क्योंकि 3B जब बनेगा तो उसमें 1 का डेटा आएगा प्लस 1A का डेटा भी आएगा। तो 1 और 1A दोनों का डेटा जब ऑटो पॉपुलेट होगा तो वो हो जाएगा 90,000। तो बेसिकली 3B को एडिट नहीं करना है, 1 की कोई गलती हो गई है, उसको 3B फाइलिंग करने से पहले 1A के थ्रू आप उसे चेंज करेंगे। तो जनवरी 25 से 3B के अंदर ये नया मैकेनिज्म जो है वो लागू हो जाएगा। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अभी फिलहाल कुछ समय के बाद उसको फ्रीज करने की बात इन्होंने साफ साफ लिखी है। मतलब ये कि आईटीसी का अमाउंट आप एडिट कर पाएंगे, उसे आप चेंज कर पाएंगे, उसके लिए सेपरेट एडवाइजरी आएगी, उसके लिए सेपरेट सारी चीजें आएंगी। तो फिलहाल आपकी टर्नओवर, आपकी टैक्स लाइबिलिटी का डेटा फ्रीज हो गया है। अब आप उसे चेंज नहीं करेंगे, करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1A के। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये पॉइंट्स पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। जीएसटी का फुल कोर्स 2025 18 जनवरी 2025 से लाइव स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं कराया है रजिस्ट्रेशन तो जल्द से जल्द इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको इसमें प्रोवाइड करी जाएंगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लासेस जो है वो भी आपको दी जाएंगी। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।